सिंधु घाटी सभ्यता भारत का कुछ हजार साल पहले का इतिहास। हम इसके बारे में इसलिए जान पाए हैं क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत सारे सबूत हमारे लिए छोड़कर गए। जब दुनिया में कागज का जन्म भी नहीं हुआ था तब उन्होंने पाम की पत्तियों पर लिखा और कई सारे वेद हमारे लिए छोड़कर गए। तांबे के बर्तन, पत्थर, पिल्लर, पत्थर की दीवारें और मिट्टी के बर्तन, यही सबूत हमें उनसे जोड़कर रखते हैं। हथियार, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग्स और बहुत कुछ खुदाई में मिले जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हैं। हाल में हुई कई सारी खोज हमें हमारे इतिहास को जानने में मदद करती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली, जिन्हें 1920 में दयाराम साहनी, सर आर.डी. बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल और उनकी टीम द्वारा खोजा गया। यहाँ की खुदाई से हमें यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों की जिंदगी को समझने में मदद मिली। यह सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के तट पर बहुत फली फूली। यह एक ब्रोंज युग सभ्यता थी जो उत्तरी पश्चिमी भारतीय महाद्वीप में स्थित थी। बाद में सरस्वती नदी के दोआब और मैदान में भी कई सारे हड़प्पा संस्कृति के सबूत मिले जो इंडस सभ्यता कहलाती थी। हड़प्पा संस्कृति भारत के कई सारे हिस्सों में फैली थी, जैसे सिंध, तुगंदा, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र। सबसे महत्वपूर्ण साइट्स कोट डिजी सिंधु तट पर मोहनजोदड़ो के दूसरी तरफ है। वो कालीबंगा उत्तरी राजस्थान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मुंडीगाक अफगानिस्तान, दमसिद्दा क्वेटा वैली, आयरी सिंधु नदी के पास, गुमाला ग्रोमल वैली, रहमान देरी, धोलावीरा और लोतन इनमें प्रमुख है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर और इमारतों पर एक नजर डालते हैं। सिंधु सभ्यता के शहर और इमारतों का निर्माण एक विकसित इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स का अजूबा है। शहर को दो भाग, ऊपरी और निचले में बांटा गया था। ऊपरी भाग में मकान ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। ये चबूतरे इमारत को बाढ़ और लड़ाई में सुरक्षा प्रदान करते थे। इस भाग में जन इमारतें, ग्रीनवेज, बड़े बड़े स्नान घर, सबसे महत्वपूर्ण अध्ययनशाला व धार्मिक मंदिर होते थे। जबकि निचले भाग में सामान्य आदमी रहते थे और अपने अपने व्यवसाय करते थे। जब निचले भाग में बाढ़ या आक्रमण होता था तो वहाँ के लोग ऊपरी भाग में शरण लेते थे। मोहनजोदड़ो में अनाज के गोदाम ऊपरी भाग में पाए गए हैं। गोदामों के नीचे ब्रिक लोडिंग बेस बने होते थे जिससे अनाज गोदाम में स्टोरेज के लिए लाया जाता था। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर स्विमिंग पूल ग्रेट बाथ यानी बड़ा स्नानघर के नाम से जाने जाते थे। ये ग्रेट बाथ उनकी अमेजिंग इंजीनियरिंग स्किल्स को दर्शाता है। यह ईंटों से बना हुआ था जो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर तक गहरा था और यहाँ किनारों पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। स्नानघर प्रोटोकॉल्स और रूल्स में बंधा हुआ था। यहाँ पर गर्म पानी भेजने का भी इंतजाम था। पानी एक बड़े कुएं के माध्यम से लाया जाता था और वहाँ पानी की निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियाँ बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो की निचले भाग की इमारतें और शहर भी पूरी तरह से प्लानिंग करके बनाए गए थे। यहाँ गलियाँ सीधी थी और 90 डिग्री पर ही एक दूसरे को काटती थी। मुख्य रास्ता 10 मीटर चौड़ा था। घर गलियों के दोनों तरफ बनाए गए थे। कई घर 2 मंजिला भी थे और ईंटों से बने थे। वहाँ दीवारें मोटी और मजबूत थी जिन पर प्लास्टर तथा कलर भी किया गया था। छतें समतल होती थी और दरवाजे व खिड़कियाँ लकड़ियों से बनी होती थी। बाथरूम घर के एक तरफ बनाए जाते थे और नालियाँ गलियों की मुख्य नालियों में मिलती थी। गलियों की नालियाँ गलियों के एक तरफ होकर बहती थी। ये ईंटों से या पत्थरों से ढकी होती थी। कुछ घरों के खुद के कुएं भी होते थे। जो घर अमीर व्यापारी और टॉप क्लास के लोगों की ओर इशारा करते हैं। दूसरे आदमी जो मजदूरी करते थे वो एक रूम वाले मकान में रहते थे। वहाँ बकरी और कुत्ते पालने के भी सबूत मिले हैं। हम वहाँ से प्राप्त चरखे और धागे की मशीन से वहाँ के पहनावे के बारे में भी जान पाए हैं। यह माना जाता रहा है कि स्त्रियाँ स्कर्ट पहना करती थी जबकि पुरुष एक लंबे कपड़े को चारों ओर लपेटते थे। दोनों स्त्री और पुरुष गहने पहना करते थे। पुरुष एमलेट्स व स्त्री ब्रेसलेट्स व नेकलेस पहनती थी। नाप तोल का तरीका भी पूरी तरह विकसित था। बाट अलग अलग शेप और साइजेस के होते थे। ये गोल या फिर क्यूबॉइड के आकार के होते थे। वहाँ छोटी छोटी मिट्टी के कार्ड्स भी मिली है जो दर्शाती है कि वहाँ पर बैलगाड़ी यूज में ली जाती रही है।
प्राप्त चीज़ों सील के माध्यम वो टेराकोटा व धातु की मूर्तियों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ मदर गोडेस की पूजा करते थे और वहाँ पर भगवान शिव पशुपतिनाथ पीपल यानी पेड़ों की, नंदी, बेल की भी पूजा की जाती थी। वहाँ पर कई सारे योग मुद्रा वाले फिगर भी मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ सनातन संस्कृति फली फूली थी। हड़प्पा के लोग मूर्तियाँ बनाने में माहिर थे। एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो में खोजी गई जो सबसे प्रसिद्ध है। खिलौने, पेंटेड बर्तन, उनकी आर्ट, वो पेंटिंग में रुचि दिखाते हैं। हड़प्पा वाले मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। वो उन्हें सजाते थे अलग अलग डिजाइन बनाकर। बर्तन रेड, लाल यानी काले कलर से भी सजाए जाते थे। मिट्टी की सील्स, हथियार व पेंटिंग बर्तन भी वहाँ से खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता 1000 साल से ज़्यादा जीवित रही जो दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी, लेकिन 1300 ईसा पूर्व ये प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे बाढ़, भूकंप, लड़ाई या जंगली जानवरों के कारण नष्ट हो गई होंगी। इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट होना भारत के लिए बहुत नकारात्मक साबित हुआ। मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप सब मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो वीडियो देखें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप भारत के असली इतिहास के बारे में जान सकें। अगले वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कशन करेंगे और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद।